अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ अहमद लतीफ़ गुमान। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिल रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड लास्ट वीडियो थी, उसमें हमने देखा था मैं अपने पावर बीम को किस तरह से एज अ असेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था हमें अपने पावर बीम को एज अ स्टेशन किस तरह से मोड में रन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लिंक करने जा रहे हैं दो डिवाइसेस को आपस में। तो मतलब प्रॉपर उसका कॉन्फ़िगरेशन करने चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमें नेटवर्क देना पड़ेगा इसका। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो 1.20 आता है, तो इसी हमें रेंज में अपने पीसी को भी नेटवर्क देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको रैंडमली 100 कर दिया। कुछ भी दे सकते हैं, 1 10 20 30, सॉरी 1 नहीं दे सकते और 20 नहीं दे सकते, इसके अलावा कोई भी दे सकते हैं। 1 क्योंकि होता है वो रिजर्व्ड होता है गेटवे के लिए, और जो 20 है वो रिजर्व्ड है इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट गेटवे देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। खैर इसकी ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको क्लोज करता हूँ। हम पॉइंट टू पॉइंट इसमें कन्फिगर करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए 192.1 से 1.20 एंटर करता हूँ। तो ये उसका लॉगिन पेज आ चुका है। ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। ये दो पावर भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। इनकी नेक्स्ट डेमोस्ट्रेशन जो जितनी भी है कंप्लीट लैब, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। इसमें जस्ट हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और नेटवर्क असेस करके देखेंगे। तो खैर ये है इसका लॉगिन पेज है। यहाँ पे हम एडवांस में जाएंगे। प्रोसीड टू वन से कोई इशू नहीं है इसका। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो ये हमसे कुछ सेटिंग करना पड़ेगी इसमें। एज अ कंट्री सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, डिवाइस कंट्री, और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो खैर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इसको एग्री करते हैं। हम इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने को बोल रहा है। तो आपको जो सूट करता है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। इसमें कम से कम 12 डिजिट होना चाहिए। आप स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करता है वो कर दीजिए। उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा। तो लीजिए, ये इसका इंटरफेस आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे आप इसका मॉडल देख लीजिएगा। डिवाइस मॉडल पावर बीम 5AC जनरेशन 2 है। ये वर्जन इसका 8.5.10। ये जो डिवाइस है हम दो डिफरेंट किस्म के विजन पे इस्तेमाल करेंगे, होगी पावर बीम, ताकि आप लोगों को आसानी रहे आपको अपना सिनेरियो समझने में, तो मैं आपको सही से ब्रीफ कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन सेटिंग है वो आप जाएंगे यहाँ पे सेटिंग में। यहाँ पे वायरलेस सर्विस और सिस्टम की ऑप्शन मिलेगी आपको। हम वायरलेस में रहेंगे क्योंकि फर्स्ट सेटिंग जो है यहीं पे करनी है। बेसिक वायरलेस सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी जो ये है बाय डिफ़ॉल्ट आती है, स्टेशन मोड में आती है। हमें इसको असेस पॉइंट क्रिएट करना है। तो असेस पॉइंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी तीन है। मैं आपको बताता चलूँ। असेस पॉइंट P2P का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब अगर आप दो डिवाइसेस जो है बस सिंपल आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको आप फर्स्ट को असेस पॉइंट क्रिएट करेंगे जो आपकी मेन डिवाइस होगी, और जो एंड डिवाइस होगी वो एज अ स्टेशन वर्क करेगी। तो हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम P2B कर देते हैं ताकि दो डिवाइसेस हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं। नीचे जो है ये P2MP, इसका मतलब होता है पावर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। और अगर आपके पास एक असेस पॉइंट है, उसके बाद आप उसको ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करना, मतलब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मिक्स करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। खैर हम ये नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे। ओके, नेक्स्ट SST है आपकी। यहाँ पे आपने SST इसकी सेट करनी है मस्ट, ताकि आपको आसानी रहे अपने डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। मैंने अभी फर्दर यहाँ पे जस्ट सिंपल टेस्ट की है। नीचे जाएंगे तो चैनल विड्थ है यहाँ पे आप रैंडमली 40 रहने दीजिएगा। इसको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मली लोग 20 यूज़ करते हैं लेकिन हम यहाँ पे 40 रहने देते हैं। उसके बाद ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको ऑटो रहने दीजिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे एंटीना है। यहाँ पे DBI जो भी है आप यही रहने दे सकते हैं। यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। इसका बेसिकली ऐसा इशू नहीं है। हम यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पे पावर जो आउटपुट है यहाँ पे हम DBI जो है वो फुल कर देंगे इसको ऑफ करने के बाद। अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आई थिंक ये वर्क कर रही है। खैर सॉरी, लेकिन हम इसको ऑफ रखते हैं।
पावर जो है इसकी आउटपुट हम इसको फुल DBA कर देते हैं 24। उसके बाद ऑटो एडजस्ट डिस्टेंस जो है इसको भी हम बाय डिफॉल्ट जो 0.4 है। अगर तो आपके पास इतनी सी डिस्टेंस रेंज में है तो इसका इशू नहीं है। खैर हम इसको ऑफ करते हैं, इसको अपनी मर्जी से इसका डिस्टेंस जो है फुल कर देते हैं। फुल ये 22.5 किलोमीटर तक की रेंज को कर सकती है। अगर आप स्टेबल कवर करेंगे तो ये 10 to 15 किलोमीटर तक स्टेबल अपनी डिवाइस जो है वो कनेक्ट रखेगी। तो उसके उसके बाद ज़्यादा करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। तो खैर हम इसको फुल कर देते हैं। नीचे जाएंगे, उसके बाद मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है, आपको सिक्योरिटी डिसेबल है, आप इसको अनेबल कीजिए और यहाँ पे WPA2 जो शेयर की है यहाँ पे आपने एंटर करनी है। ये बहुत ज़रूरी है, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी जो भी आप पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं अपने केस में यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये पासवर्ड जो है ये बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए दो डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए। तो खैर यहाँ पे मैंने एक कैपिटल स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7 रख दी है, मैंने आपको शो भी करवा दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखिए, वायरलेस नेटवर्क प्रोटेक्शन। आपने इसको हमेशा ऑन रखना है ताकि आपका नेटवर्क जो है वो प्रोटेक्ट रहे। इतनी सी सेटिंग थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो जैसी सेटिंग है उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। नेटवर्क में जाएंगे, अगर आप इसको DHCP करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, हम इसको स्टैटिक रहने देते हैं, इसका कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इसका लॉगिन पेज का ये जो जिससे हम असेस करते हैं ये चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ से कर देते हैं 50 कर देते हैं। अब जब भी नेक्स्ट टाइम हम इसको लॉगिन करेंगे तो 192.168 से 1.50 के थ्रू लॉगिन करेंगे। गेटवे भी हम यही रहने देते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर दीजिएगा। हमें ऐसी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मोड है इसको ब्रिज रहने दीजिएगा, इसको भी सिंपल रहने दीजिएगा, एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल रहने देते हैं। ओके, सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसी वैसी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आती है उसको वैसे ही आप छोड़ दीजिए। सिस्टम में जाएंगे, अब यहाँ पे आपको अपने डिवाइस का नाम देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं या हम इसी के आगे लिख देते हैं ताकि आसानी रहे। हम इसको बना रहे हैं एयरलिंक। तो खैर इतना करने के बाद जैसे हम इसको सेव कर देंगे, इसको डिसेबल करते हैं और कैंसिल कर देते हैं, सेव सेटिंग करते हैं तो हमारी जो सेटिंग है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ये सेव हो जाएगी जो ये वर्क करेगी एज अ असेस पॉइंट। तो अब हमें जो हमारी सेकंड डिवाइस है उसको मैं कनेक्ट करता हूँ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसके बाद दोनों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे और प्रॉपर नेटवर्क लगा के नेटवर्क को हम रन करेंगे और आपको उसके बारे में दिखाएंगे। तो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट जो एंड डिवाइस है उसको स्टेशन को हम इंस्टॉल करते हैं, कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। तो खैर मैंने उसको अनप्लग नहीं किया था, जस्ट सिंपली आप लोगों को दिखाने के लिए। अब जो हमने IP चेंज किया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168 से 1.50। अब जब भी हम इसको लॉगिन करेंगे इस डिवाइस को, हम एज अ मैं आपको दिखा देता हूँ, विद IP 192.168.1.20 था बाय डिफ़ॉल्ट, हमने उसको चेंज करके स्टैटिक में 50 कर दिया था। अब जब भी असेस करेंगे तो हम इसको एज अ 50 के थ्रू करेंगे। लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ। तो देखिएगा लॉगिन हो चुकी है, ये सेम डिवाइस है। अभी ये यहाँ पे नॉट कनेक्टेड आ रही है, तो यहाँ पे ये वो डिवाइस है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी डिवाइस पे जिसको हम एज अ स्टेशन मोड में रन करेंगे। मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। ओके, दूसरी डिवाइस में कनेक्ट कर चुका हूँ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम बाय डिफ़ॉल्ट उसका IP जो है वो 192.168.1.20 है। हम उसी के उसको असेस करेंगे उसी के थ्रू। तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। ये मैंने सेम स्किप कर दिया है, मैंने इसका सेम टू सेम वही यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट किया था। स्किप इसलिए किया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। अब हम इसको लॉगिन करते हैं। बाकी जितनी भी सेटिंग वो एज अ डिफ़ॉल्ट है। ये चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा था। यहाँ पे देखिए इसका जो विजन था ये था 8.5.10, इसका जो विजन है ये है 8.7.10, मतलब ये लेटेस्ट विजन में है। और इसका डैशबोर्ड भी आपको कुछ एडवांस नज़र आ रहा है, जबकि इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं थी। इसमें डैशबोर्ड था और सेटिंग की ऑप्शन थी। इसमें आपको डैशबोर्ड मिलेगा, वायरलेस मिलेगा, नेटवर्क मिलेगा। मतलब ये जो जितनी सेटिंग यहाँ पे हमें शो हो रही थी, अब इसके
लेफ्ट साइड पे हमें शो हो रही है। इसमें कुछ भी ऐसी खास सेटिंग नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं है। ये भी डिवाइस आप देख सकते हैं, ये पावर बीम है और यहाँ पे 5AC है ये, और इसका विजन 8.7.13 है। तो खैर ये जनरेशन 2 है, सेम टू सेम, जस्ट इसका फ्रेमवेयर अपडेटेड है। अब हम इसको एज अ ब्रिज कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉरी स्टेशन कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए हमें सिस्टम में जाना पड़ेगा और सिस्टम सॉरी वायरलेस में जाना पड़ेगा। वायरलेस में जाने के बाद यहाँ पे असेस पॉइंट जो है ये ऑलरेडी ऑफ है, और अब क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये मतलब स्टेशन मोड में आता है, तो खैर हमें इसकी ऐसा भी कुछ सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन चीज़ है असेस पॉइंट ऑफ रहेगा यहाँ से हमारा, क्योंकि हम इसको असेस पॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ स्टेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए ये P2P पॉइंट जो मोड जो है ये ऑन रहेगा। ये इसका जो चैनल विड्थ है ये ऑटो है, यहाँ पे ये 40 20 40 80, क्योंकि ये अपडेटेड वर्जन है इसलिए इसने उसको थोड़ा अपग्रेड किया हुआ है, थोड़ी सेटिंग चेंज है। हम इसको ऑटो रहने देते हैं। उसके बाद जो मेन चीज़ थी, यहाँ पे जो हमने SSID क्रिएट की थी, हमें इन दोनों को लिंक करने के लिए वो यहाँ पे देखना पड़ेगी। तो SSID को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो अभी क्योंकि उसकी पावर ऑन है, यहाँ पे देखिए हमने उसकी SSID रखी थी टेस्ट, और उसका नेम जो था वो हमने पावर बीम सेम टू सेम रहने दिया था। एंड पे हमने ए लिंक किया था, यहाँ पे एक नहीं है, शायद सही से नहीं लिखा गया था। तो खैर हम जस्ट सिंपल यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और जस्ट सिंपल सेलेक्ट कर देंगे फर्स्ट टाइम। ये आपके जस्ट कंफर्मेशन के लिए, ये खास ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोबारा से क्लिक करेंगे, इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तो इसको लॉक करेंगे टू असेस, मतलब इस डिवाइस को हम लॉक करने जा रहे हैं विद असेस पॉइंट। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद लॉक टू असेस पॉइंट पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा असेस पॉइंट था उसका यहाँ पे मैक एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। तो खैर मैं स्टॉप इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कुछ गले का इशू है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब क्या करना है, ये उसके साथ उसने लॉक कर दिया। अब उसको हमें असेस देने के लिए हमें सेम वही पासवर्ड देना पड़ेगा जो हमने इस डिवाइस के SSID को या वायरलेस शेयर जो की थी वो यहाँ पे दी थी। तो हमने उसमें रखा था ए कैपिटल ए स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट सिंपल। अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये जो डिवाइसेस हैं, ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज सक्सेसफुली अप्लाइड, ये सेव हो चुकी है। अब ये डिवाइस जो है ये एज अ स्टेशन इस्तेमाल यूज़ होगी, और वो जो डिवाइस थी ये एज अ असेस पॉइंट होगी। उसके अलावा यहाँ पे चेंज करने की, अगर आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं, DVI चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम इसको पावर जो है आउटपुट इसको फुल कर देते हैं, ऑटो डिस्टेंस इसको ऑफ करते हैं, इसको भी फुल कर देते हैं। उसके बाद हम नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे इसका लॉगिन पेज जो है अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, इसका IPV जो भी आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कर देते हैं, उसको हमने 50 किया था तो यहाँ पे हम 60 कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 है, हम यहाँ पे 60 कर देते हैं। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। और सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे भी कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप डिवाइस का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो टाइप कर सकते हैं। ये करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। तो ये हो गई है। अब हमें जाना है यहाँ से सेटिंग में, हम ऑलरेडी हैं, यहाँ से अपने सिस्टम को रिबूट डिवाइस पे क्लिक करना है, रिबूट कर देंगे, और ये जो हमारी डिवाइस होगी ये रन करेगी एज अ स्टेशन मोड में। तो आई थिंक यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा कनेक्शन जो है लॉस हो चुका है। यहाँ पे हम इसको लॉगिन करने के लिए 1.60 पे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। अभी ये 1 से 2 मिनट लेगा, फिर भी हम ट्राई करते हैं। 192.168.1.60 एंटर करता हूँ, तो लीजिए हमारी डिवाइस जो है वो रन हो चुकी है। ओके करता हूँ इसको, और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता हूँ जो हमने क्रिएट किया था। तो अब देखिए, जब जैसे ही हमने इसको रिबूट करके लॉगिन किया है तो यहाँ पे आपको इसकी कनेक्टिविटी जो है वो शो हो रही है। मतलब ये पहले इसका नॉट कनेक्टेड आ रहा था, अभी ये इसका जो कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुके हैं हमारे पास। यहाँ पे इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट है वो बता रहा है आपको 3.302 Mbps है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब इट्स मीन कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुल रही है।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी, तो कि आप पॉइंट टू पॉइंट किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी पावर बीम को। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर टू मल्टी पॉइंट्स भी इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद नैनो बीम और लाइट बीम जितनी भी हैं उनको भी फर्दर करेंगे, और उसके बाद जितनी भी डिफरेंट डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जांपल हम पावर बीम के साथ नैनो बीम को भी कॉन्फ़िगर करेंगे और अटैच करेंगे, और लाइट बीम के साथ भी। तो खैर हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेफ रही है, मतलब सक्सेसफुली रही है। यहाँ पे उसके पूरा एक मैप दिखाया जा रहा है। ये लोकल डिवाइस है और ये रिमोट डिवाइस है। यहाँ पे उसकी पूरी रेशो जो है डिवाइस मॉडल कौन सी किसके साथ है, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि इसमें जो डिवाइस मॉडल है ये उसका है, ये इसका मॉडल है। यहाँ पे इसका जो वायरलेस का था वर्जन 8.7.13, यहाँ पे 8.5.10 है। इट्स मीन के ये डिफरेंट फ्रेमवेयर पे भी वर्क करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए वायरलेस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे इसका वायरलेस मोड जो है ये स्टेशन है, ये जो अभी हमने रन किया हुआ है। और जो दूसरी डिवाइस है हमारी उसका एक्सेस पॉइंट P2P है, यहाँ पे स्टेशन P2P है। और ये जो DBI वगैरह है और नॉइस फ्लोर और ये जितनी भी हैं इसको खैर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली ये जैसे आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब हम इसको रन करते हैं अपने नेटवर्क पे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने राउटर को एक केबल लेके जो हमारा एक्सेस पॉइंट है उसके साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क को। तो मैं वो यहाँ पे करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके लैब देखेंगे, हमने इसको किस तरह से कनेक्ट किया और किस तरह से हमने इसको मतलब एक लैब क्रिएट की हुई है, ताकि आप लोगों को आसानी रहे, आपको पता हो कि फिजिकली हम इसको डिवाइसेस को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो खैर मैंने उसमें नेटवर्क दे दी है। अब यहाँ से मैं अपने वाईफाई को ऑफ करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये नेटवर्क आ चुका है हमारे पास। मैंने अपनी डिवाइस को जो सिंपल अगर मैं इसको अनप्लग करता हूँ तो हमारा नेटवर्क जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लॉस कनेक्शन टू द डिवाइस। अब मैं इसको दोबारा से लॉगिन करता हूँ, एक दफ़ा मैं आपको गूगल पे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एसएस नहीं कर रहा है, इसकी वजह पता क्या है आपको, मैं बताता हूँ आपको। आपको जाना नेटवर्क में, उसके बाद हम जाएंगे ईथरनेट में, चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और टीसीपी आईपी में जाके प्रॉपर्टीज़, और ये जो हमने दिया था इसको ऑब्टेन टू आईपी ऑटोमेटिकली पे हम क्लिक कर देंगे। ऑब्टेन डीएनएस को भी हम ऑटोमेटिक कर देंगे, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और ये देखिए अभी ये कनेक्ट हो चुकी है हमारे राउटर के साथ। इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे गूगल आ चुका है हमारे पास। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे जाता हूँ तो वो भी प्रॉपर वर्क करेगी। तो आप लोगों को इसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ये मेरा चैनल है यूट्यूब का, तो यहाँ पे आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे हर किस्म की टेक्निकली या फिर पॉलिटिकली जितनी भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो भी है, हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है गैदरिंग करते हैं हम वो एक ही चैनल पर रखें, ताकि आप लोगों को डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट चैनल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी लैब देखेंगे, वो हम प्रॉपर एक लैब क्रिएट करेंगे कि हमने डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, नेटवर्क कैसे प्रोवाइड किया हुआ है और ये कनेक्शन किस तरह से बिल्ड किया हुआ है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।